हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल ऑन नॉलेज का एक चैनल। और मैं हूं आपका दोस्त अमृत तिवारी। रात 8:30 बजे वाली क्लास है जो कि ऐसे ही बच्चों को मिल रही है। तो ये क्लास नंबर 15 है दोस्तों आपके अकाउंटिंग की। यदि मैं बात करूं, ठीक है, यदि मैं बात करूं आप सभी से, तो आपके लिए ये अकाउंटिंग की क्लास नंबर 15 है। कौन सी क्लास नंबर 15 है? ठीक है, यहाँ पर हमने जॉइंट वेंचर जो है क्लास नंबर 14 में स्टार्ट करा था। आज क्लास नंबर 15 में हम जॉइंट वेंचर्स के अकाउंटिंग को देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है समझने के लिए। अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अकाउंटिंग ऑन जॉइंट वेंचर पर क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं और आ चुके हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस। अब जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि जॉइंट वेंचर होता क्या था, तो जॉइंट वेंचर का एक मोटा मोटा रिवीजन टूर ज़रूर हम कर लेंगे जल्दी से। तो हमने देखा था कि जब दो या दो से ज़्यादा कंपनीज एक साथ मिलकर एक नई कंपनी बनाती हैं या एक नया प्रोसेसिंग करती हैं, एक नया सिस्टम बनाती, तो उसे हम जॉइंट वेंचर कहते हैं। जॉइंट वेंचर भी सामान्य कंपनियों की तरह ही होता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इसमें दो अलग अलग कंपनियां आपस में जुड़ती हैं। अब ये ज़रूरी भी नहीं है कि दो कंपनियां सेम इंडस्ट्री की हों। दो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ की कंपनियां भी जो हैं वो आपस में जुड़ सकती हैं। तो सबसे पहले बात दिमाग में आती है कि सर हमें जॉइंट वेंचर की आवश्यकता पड़ी क्यों थी? ठीक है, तो यदि मैं आपसे बात करूं कि हमें जॉइंट वेंचर की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि यदि दो कंपनियां हैं तो उन दोनों कंपनीज़ की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट हो सकती हैं। लेट्स से एक कंपनी है जिसके पास फंड है बट टेक्नोलॉजी नहीं है, वहीं दूसरी एक स्टार्टअप कंपनी है जिसके पास टेक्नोलॉजी तो है बट फंड नहीं है टू ग्रो। तो वो दोनों कंपनियां एक साथ मिलकर एक नई कंपनी बना लेंगे, एक जॉइंट वेंचर बना लेंगे। जरूरी नहीं कि हर बार एक नई कंपनी ही बने, ठीक है। हो सकता है वो एक नए ब्रांड से दोनों में से किसी भी एक कंपनी के अंतर्गत किसी नए ब्रांड को लॉन्च कर दे। जरूरी नहीं है कि जॉइंट वेंचर में हर बार कुछ नई कंपनी ही बने, बट प्रोडक्ट हर बार एक नया बनेगा, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो जॉइंट वेंचर बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक कंपनी के पास कुछ चीज़ की लैकिंग हो रही होती है एंड द अदर वन वुड हैव दैट। क्लियर? मतलब एक कंपनी के पास कुछ चीज़ कम होगी और दूसरे के पास वो चीज़ होगी, अवेलेबल होगी। सो दैट दोनों जब आपस में जुड़ते हैं तो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके एक नया प्रोडक्ट को बना सकते हैं। इसके पीछे दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि एक कंपनी के पास प्रोडक्ट है बट मार्केट नहीं है। वहीं यदि उसे ये पता है कि दूसरी कंपनी के पास मैं जाऊँ, इसके साथ जॉइंट वेंचर करूँ, तो इसके जो मार्केट कैप है, इसका जो मार्केट है, मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई फॉरेन कंपनी है, जैसे हम सभी ने देखा होगा कि ज़्यादातर जो फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज़ होती हैं वो इंडियन इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप करती हैं, जॉइंट वेंचर बनाती हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो पॉपुलेशन है या चाइना में जो पॉपुलेशन है, हम इन कंट्रीज़ की बात करें जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ कहलाती हैं वर्ल्ड की, फ्यू ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ कहलाती हैं वर्ल्ड की। हर एक कंपनी चाहेगी कि उनके लिए वो मार्केट ओपन हो जाए। तो यदि एक इंश्योरेंस कंपनी चाहती है जो कि इंडिया के बाहर की है, इंडिया के मार्केट में अपनी छाप छोड़ना, इंडिया के मार्केट में एंटर करना, तब वो क्या करेगी, इंडिया की किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ, लाइट से लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, HDFC अर्गो इंश्योरेंस कंपनी, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, वट एवर द कंपनीज आर देयर इन द इंडिया, किसी भी एक कंपनी के साथ कोलैबोरेट करेगी, जॉइंट वेंचर बनाएगी, सो दैट उस फॉरेन कंपनी के लिए भी, उस फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी इंडियन मार्केट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो जॉइंट वेंचर का कंसेप्ट यही होता है कि दो या दो से ज़्यादा कंपनियां जब आपस में जुड़ती हैं तो वो अपनी अपनी कमियां जो हैं वो दूसरे में तलाशती हैं। क्लियर? और दोनों एक दूसरे की कमियों को, एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को क्या कर देते हैं, फुलफिल कर देते हैं और एक नया ब्रांड बनाते हैं, है ना। और बहुत सारे एडवांटेजेस जो हैं वो इसको मिलते हैं। एक बेसिक सी चीज़ जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट सीखी थी जॉइंट वेंचर के बारे में, कि जॉइंट वेंचर के लिए अलग से कोई सेपरेट लॉज नहीं है। मतलब जैसे हमने देखा कंपनीज एक्ट 2013, जिसके अंतर्गत कंपनी रजिस्टर होती है, कंपनीज का इनकॉर्पोरेशन होता है। तो यदि मैं बात करूँ जॉइंट वेंचर, तो जॉइंट वेंचर भी एक कंपनी है ओवरऑल। जॉइंट वेंचर की हम बात करूँ तो उसमें एग्जिस्टिंग कंपनीज ही पार्टिसिपेट करती है। दैट इज़ वाई जॉइंट वेंचर के लिए कोई भी नए नियम कानून अलग से नहीं है। क्लियर? ये कंपनीज एक्ट 2013 से ही गवर्न होते हैं। मतलब जैसे एक नॉर्मल कंपनी या कोई पार्टनरशिप फॉर्म कंपनीज एक्ट 2013 से गवर्न होती है, इन द सेम वे जॉइंट वेंचर भी जो है वो गवर्न होते हैं। क्लियर? तो अब हम बात करते, इतनी हमने थ्योरेटिकल बात कर ली थी मोटी मोटी। अब हम यहाँ पर ये देखने वाले कि अकाउंटिंग सिनारियोज क्या होते हैं जॉइंट वेंचर में, मतलब जॉइंट वेंचर्स की अब अकाउंटिंग कैसे करी जाएगी। अब तक हमने एडवांटेजेस, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिसएडवांटेजेस तो देख लिए थे। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जॉइंट वेंचर्स की। जॉइंट वेंचर की यदि मैं बात करूँ तो जॉइंट वेंचर में अकाउंटिंग के दो तरीके होते हैं। जब जब जॉइंट वेंचर में सेपरेट अकाउंटिंग करी जाए जॉइंट वेंचर के लिए, और जब सेपरेट अकाउंटिंग नहीं करी जाए, जो कंपनी की एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग सिस्टम है उसी के द्वारा कंपनी की जॉइंट वेंचर के भी अकाउंट मेंटेन करे जाएं। ठीक है, दोनों चीज़ों को समझिए।
दो कंपनियां हैं, एक ए है और एक बी है, इन दोनों ने मिलकर जॉइंट वेंचर करा। तो दो तरीके हैं इस चीज़ के लिए। पहला तरीका तो क्या है, जो कंपनीज़ के एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग हैं आप उनके माध्यम से ही, उनके थ्रू ही सारी की सारी अपनी अकाउंटिंग प्रोसेस को कर लेंगे, द वेरी फर्स्ट वे, सबसे आसान तरीका। जो दूसरा तरीका होता है वो दूसरा तरीका ये होता है, जो दूसरा तरीका होता है वो दूसरा तरीका ये होता है कि आप एक प्रॉपर सेपरेट अकाउंटिंग करें, मतलब जॉइंट वेंचर के लिए प्रॉपर अकाउंट खोलें, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, चाहे वो इनकम एक्सपेंसेस अकाउंट हो, चाहे वो कैपिटल अकाउंट हो, व्हाटसोएवर अकाउंट इज नीडेड, व्हाटसोएवर अकाउंट इज नीडेड, आप उनको अलग से सेपरेटली ओपन कर रहे हैं, विच आर डेडिकेटेड टू जॉइंट वेंचर ओनली। क्लियर। अब इन दोनों सिनारियोज में अकाउंटिंग को देखना शुरू करेंगे। सो हियर वी आर गोइंग विद द वेरी फर्स्ट मेथड इन विच वी वुड हैव द सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, we are going with the very first method where we would be having the separate books maintained for the accounting of the joint venture। ठीक है, let's start now, शुरू करते हैं। यदि मैं बात करूं तो जब हम सेपरेट बुक्स मेंटेन करेंगे, सेपरेट अकाउंट मेंटेन करेंगे, तो जॉइंट वेंचर में तीन तरह के मेन अकाउंट जो हैं, मेन लेजर जो है वो मेंटेन करने होते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज जॉइंट बैंक अकाउंट एंड द अदर वन इज जॉइंट वेंचर एंड द लास्ट एंड थर्ड वन इज को वेंचर्स अकाउंट। क्लियर, दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर तरीके से छपनी चाहिए तीनों चीज़ें कि जब आप सेपरेट बुक्स मेंटेन करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ जॉइंट वेंचर, यू हैव टू मेंटेन थ्री काइंड्स ऑफ अकाउंट, थ्री काइंड्स ऑफ बुक्स। द वेरी फर्स्ट वन इज जॉइंट बैंक अकाउंट, द अदर जॉइंट वेंचर एंड द लास्ट वन को वेंचर्स। क्लियर। यदि मैं गलत नहीं हूँ तो 2020 में जॉइंट वेंचर पर क्वेश्चन यही पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द जॉइंट वेंचर अकाउंट व्हेन द बुक्स आर केप्ट सेपरेटली फॉर द जॉइंट वेंचर। ठीक है, तो तीन ऑप्शन ये थे और एक सॉरी इनमें से कोई एक ऑप्शन था एंड थ्री वर द अदर ऑप्शन विच वर नॉट अकाउंटेबल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम जॉइंट बैंक अकाउंट से कि सर जॉइंट बैंक अकाउंट क्या होता है। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से आराम से इस पूरी की पूरी मेथड को समझना है। क्लियर, बहुत इजी चीज़ है, अपनी नब्ज़ को काम रख के समझोगे, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, बिल्कुल समझ पाओगे। ठीक है, क्योंकि मेरी भी कोशिश यही है कि बहुत सिंपल तरीके से मैं आप सब तक चीज़ें जो है वो पहुंचा दूं। ठीक है, चलिए तो लेट्स बिगिन विद जॉइंट बैंक अकाउंट। अब जॉइंट बैंक अकाउंट क्या होता है, पहले हम इस थ्योरी को गो थ्रू करते हैं, देन वी विल टेक अ शॉर्ट नैप। ठीक है, तो बात क्या आती है कि को वेंचर्स ओपन द सेपरेट बैंक अकाउंट्स फॉर द वेंचर ट्रांजेक्शन, दे मेक इनिशियल कंट्रीब्यूशन टू दिस अकाउंट, द बैंक अकाउंट इज नॉर्मली ऑपरेटेड जॉइंटली, expenses are met from the joint bank account, sales and collection from the transactions are deposited into the account। अब ध्यान से समझना है कि बेसिकली ये जॉइंट बैंक अकाउंट क्या होता है। ध्यान से समझिए, एक कंडीशन को हम, एक सिनारियो को हम लेके चलते हैं। लेट्स से देयर इज अ कंपनी ए एंड द अदर कंपनी इज बी, बोथ आर कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ जॉइंट वेंचर। ठीक है, अब दोनों एक साथ है और एक जॉइंट वेंचर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए मैं हूँ और मेरा एक दोस्त है, मैं एक अलग कंपनी ओपन करके चला रहा हूँ विच इज़ अ वेरी सक्सेसफुल कंपनी, मेरा एक फ्रेंड अलग से एक अपनी कंपनी चला रहा है विच इज़ ऑल्सो अ वेरी सक्सेसफुल कंपनी। अब हम दोनों ने क्या किया कि मेरे पास कुछ चीज़ की डेफिशिएंसी है, उसके पास कुछ चीज़ की डेफिशिएंसी है। जिस चीज़ की डेफिशिएंसी मेरे पास है, ही हैज़ दैट इन सरप्लस, एंड जिस चीज़ की डेफिशिएंसी उसके पास है, आई हैव दैट इन सरप्लस। ठीक है, जो चीज़ मेरे पास नहीं है वो उसके पास बहुत अच्छी मात्रा में है, जो चीज़ उसके पास नहीं है वो मेरे पास बहुत अच्छी मात्रा में है। तो हम दोनों ने क्या किया, एक जॉइंट वेंचर बनाया। अब जॉइंट वेंचर बनाने से पहले हम सभी ने देखा कि भाई इस जॉइंट वेंचर को चलाने के लिए हम दोनों को लेट से 50 लाख रुपए की ज़रूरत है। क्लियर, इस जॉइंट वेंचर को चलाने के लिए हम दोनों को 50 लाख की ज़रूरत है। हम लोगों ने क्या बोला कि हम दोनों 25-25 लाख इनिशियल कैपिटल जो है इन्फ्यूज़ करेंगे। इनिशियल कैपिटल हम दोनों मिलकर 25-25 लाख रुपए जो है वो इन्फ्यूज़ करेंगे। फॉर दैट हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाकर एक जॉइंट करेंट अकाउंट ओपन करेंगे। ध्यान रखना, जॉइंट बैंक अकाउंट जो होगा दैट वुड बी अ करेंट अकाउंट, दैट वुड बी अ करेंट अकाउंट। तो हम एक करेंट अकाउंट ओपन करेंगे जो कि जॉइंट वेंचर के नाम पर होगा। एक जो हम करेंट अकाउंट ओपन करेंगे दैट वुड बी ऑन द नेम ऑफ जॉइंट वेंचर। किसके नाम पर होगा, जॉइंट वेंचर के नाम पर होगा। ठीक है, अब जब ये अकाउंट जॉइंट वेंचर के नाम पर होगा तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि इसमें ए भी 25 लाख रुपए डालेगा और बी भी जो है वो 25 लाख रुपए डालेगा। बी भी जो है वो 25 लाख रुपए इसमें डाल देगा। ठीक है, बी भी जो है इसमें 25 लाख रुपए डाल देगा। तो इस तरह से जॉइंट वेंचर अकाउंट में जो है वो 50 लाख रुपए जो है इन्फ्यूज़ हो जाएंगे। इस तरह से जॉइंट वेंचर अकाउंट में 50 लाख रुपए जो है वो इन्फ्यूज़ हो जाएंगे। क्लियर। अच्छा, अब जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो इसी अकाउंट से मेंटेन किए जाएंगे।
जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो इसी अकाउंट से क्या किए जाएंगे, मेंटेन किए जाएंगे सेपरेटली, और जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे इक्विवेलेंट अमाउंट जो है इसमें डिपॉजिट करता जाया जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं हाउ एवर इफ़ एनी कोवेंचर, कोवेंचर का मतलब समझ जाइए, दो लोगों ने जैसे ए और बी ने मिलकर एक वेंचर स्टार्ट कराया तो ईच ऑफ देम वुड बी नोन एज कोवेंचर अकाउंट, ईच ऑफ देम वुड बी नोन एज कोवेंचर अकाउंट। सभी लोग मेरे साथ रिपीटेडली इस चीज़ को बोलते रहेंगे, ठीक है, ताकि चीज़ें जो है वो बेसिक तौर पर आपके साथ बनी रहे। यदि यहाँ तक समझ आ रहा है तो सभी बच्चे लाइव चैट के थ्रू मुझे बता देंगे एक बार फटाफट से। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और आगे की सिनारियोज़ को, आगे की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से समझना है कि हाउएवर if any co-venture make direct payment in direct collection, in such case their personal account will be debited for the transaction done. On completion of the venture, the joint account is closed by paying the balance to co-venture। सब ध्यान से समझना है इस चीज़ को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ग्रीन कलर में यहाँ पर लिखी हुई है कि यदि कोई भी कोवेंचर है, कोई भी कोवेंचर है, देखिए इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए मैं पॉज करके आपको ड्राइंग्स के कंसेप्ट पे ले चलता हूँ। हम सभी ने जब अकाउंटिंग को इनिशिएट किया था तो हम सभी ने कंसेप्ट पढ़ा था, कंसेप्ट ऑफ ड्राइंग, ठीक है। तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो कैपिटल होती है, यदि ऑनर यदि कैपिटल से, कंपनी का मालिक कंपनी के कैपिटल अकाउंट से पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए क्या करता है, कोई भी पैसा उधार लेता है, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए क्या करता है, कोई भी पैसा उधार लेता है, इन दैट केस क्या होगा, वो ड्राइंग्स के केस में चली जाएंगी। मतलब वो पर्सनल एक्सपेंस के लिए जो भी पैसा मालिक के द्वारा निकाला जाता है कैपिटल से, उसको हम क्या बोलने लगते हैं, ड्राइंग्स बोलने लगते हैं। क्लियर। तो वैसे यहाँ पर भी होता है कि कोवेंचर अकाउंट में यदि पर्सनल यूज़ के लिए डायरेक्टली कोई कोवेंचर पैसा निकालेगा तो वो अमाउंट डायरेक्टली क्रेडिट या डेबिट किया जाएगा, किससे, उसके अकाउंट से, ठीक है। मतलब देखिए कोवेंचर का पैसा मैंने निकाला तो मेरे पर्सनल अकाउंट से वो पैसा डेबिट होकर कहाँ पर पहुँच जाएगा, कोवेंचर अकाउंट में पहुँच जाएगा, ताकि वो बैलेंसिंग बनी रहे। सिंपल सी बात है। अब एक बार हम लोगों ने क्या किया भाई, मान लीजिए 50 लाख से बिज़नेस शुरू किया, ठीक है। अब बिज़नेस 2 साल बहुत अच्छा चला और हम लोगों ने उस 50 लाख से इतना अच्छा काम किया कि भाई हमने उसको 2 करोड़ में कन्वर्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ कि 50 लाख के बिज़नेस को हम लोगों ने 2 करोड़ में टर्नओवर घुमा दिया। तो अब क्या होगा समझिए, जैसे ही अब मान लीजिए 2 साल बाद हमारा जॉइंट वेंचर खत्म हो रहा है, तो जो भी जॉइंट बैंक अकाउंट में पैसा है 2 करोड़ रुपए, सबसे पहले उससे जॉइंट वेंचर की जितनी भी लायबिलिटीज़ होंगी उनको पे ऑफ किया जाएगा, है ना। जॉइंट वेंचर को जो भी पेबल्स होंगे, जो भी इंटरेस्ट पे करना होगा, जो भी डेट होंगे, जो भी बिल्स होंगे, जो भी एक्सपेंसेस होंगे, सबको पे ऑफ करने के बाद वट एवर वुड बी द रिमेनिंग अमाउंट विद द जॉइंट बैंक अकाउंट, है ना, जो जॉइंट बैंक अकाउंट होगा उससे जितना भी पैसा रिमेनिंग रह जाएगा, उससे जितना भी पैसा बचा हुआ उसमें रह जाएगा, उस पैसे को आधा आधा दोनों जॉइंट को वेंचर्स में क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो अकाउंट था आपका, दूसरा अकाउंट क्या था आपका, जॉइंट वेंचर अकाउंट। दूसरा जो था आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट, पहला आपका क्या था, जॉइंट बैंक अकाउंट, दूसरा था आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब समझिए, जॉइंट बैंक अकाउंट जो था वो एक नॉर्मल बैंक अकाउंट था जिसमें सिर्फ और सिर्फ पैसा डिपॉजिट किया जाएगा डे टू डे नीड्स को मैट करने के लिए, जस्ट टू मैट डे टू डे नीड्स ऑफ जॉइंट वेंचर। अब हम आगे बढ़ते हैं। जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या होगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट की कहानी को यदि हम समझें तो द अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ वेंचर प्रॉफिट, है ना। मतलब ये जो अकाउंट है, द अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ वेंचर अकाउंट, ठीक है। मतलब वेंचर अकाउंट के जो वेंचर अकाउंट के जो मेज़रमेंट होते हैं, वेंचर प्रॉफिट्स के जो डे टू डे लाइफ के मेज़रमेंट होते हैं, उनको मैट करने के लिए जॉइंट वेंचर अकाउंट जो है हम बनाते हैं, उनको मैट करने के लिए जॉइंट वेंचर अकाउंट जो है हम बनाते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं आगे
This account is debited with all venture expenses and credited with all sales and collection, with all sales and collection, है ना। तो द अकाउंट इज डेबिटेड विद ऑल वेंचर एक्सपेंसेस एंड क्रेडिटेड विद ऑल सेल्स इन कलेक्शंस। सेल्स एंड कलेक्शन के केस में इसे क्रेडिट किया जाता है और डेबिट्स के केस में इसे डेबिट किया। द अकाउंट इज डेबिटेड विद ऑल वेंचर एक्सपेंसेस एंड क्रेडिटेड विद ऑल सेल्स इन कलेक्शन। मतलब जब भी सेल्स होगी या कलेक्शन होगी तो वो पैसा जॉइंट वेंचर अकाउंट में आएगा, और जब भी कोई एक्सपेंस होगा तो यहाँ से डेबिट होगा। इस कहानी को बहुत अच्छे से समझना सभी के लिए ज़रूरी है, ठीक है। ध्यान से समझिए, इस कंसेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका जो जॉइंट वेंचर अकाउंट है ये बेसिकली इक्विवेलेंट है इनकम एक्सपेंस अकाउंट के नॉर्मल बिजनेसेस के, ठीक है। नॉर्मल बिजनेसेस में इनकम एक्सपेंस अकाउंट होता है, तो जैसा फीचर इनकम एक्सपेंस अकाउंट का होता है वैसे ही जॉइंट वेंचर अकाउंट का फीचर होता है जॉइंट वेंचर में। हमने जॉइंट बैंक अकाउंट, नॉर्मल बैंक अकाउंट है, दो लोगों ने मिलकर खोला है तो दोनों बराबर उसमें पैसा इन्फ्यूज़ करेंगे, वो बिजनेस में पैसा यूज़ होगा, उसकी कहानी खत्म हो गई। जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या होता है, बेसिकली ये इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करता है और प्रॉफिट्स को ट्रैक करता है, ठीक है। देखो, एक्सपेंस किया आपने, उसके एवज में उसके अगेंस्ट आपकी जो इनकम आई, उन दोनों का डिफरेंस आपका प्रॉफिट या लॉस है, सिंपल सी बात है। एट द ईयर एंड आपने 10 रुपये खर्च किए और आपने 9 रुपये आए, 1 रुपये का लॉस है। एट द ईयर एंड तक आपने 10 रुपये खर्च किए, 11 रुपये आपके अकाउंट में, 1 रुपीज़ ऑफ प्रॉफिट। इट इज़ वेरी सिंपल, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। बट इसको समझना होगा कि जॉइंट वेंचर अकाउंट यदि इनकम एक्सपेंसेस अकाउंट है तो दो चीज़ें होंगी, एक्सपेंसेस होंगे और इनकम्स होंगी, ठीक है। तो जब जब इनकम्स होंगी, इनकम किस फॉर्म में होंगी भाई, इनकम होगी सेल के फॉर्म में, इनकम होगी किसी भी तरह के कलेक्शन के फॉर्म में, कोई पुराना रुका हुआ पैसा जॉइंट वेंचर का आता है, कोई इंटरेस्ट जॉइंट वेंचर को मिलता है, तो ये इनकम या सेल्स या कलेक्शन से जो भी पैसा आता है दैट इज़ द इनकम। और इनकम जब होगी द अमाउंट वुड बी क्रेडिटेड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। सीधा सीधा चल रही है अकाउंटिंग, यहाँ पर कोई घुमाई फिराई नहीं है। एक्सपेंसेस के केस में बात करूँ, वेन एवर देयर वुड बी एन एक्सपेंस, जब एक्सपेंस अकर होगा, जब कोई खर्चा आएगा तो उसको जॉइंट वेंचर अकाउंट से आप क्या कर देंगे, डेबिट मारते जाएंगे। तो ईयर एंड पर कैलकुलेट किया जाएगा कि अमाउंट कितना डेबिट किया गया था 1 अप्रैल से 31 मार्च तक किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में, और अमाउंट क्रेडिट कितना किया गया था। यदि क्रेडिट ज़्यादा है तो इनकम और एक्सपेंस का जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट होगा, और यदि डेबिट ज़्यादा है तो इनकम और एक्सपेंसेस का जो डिफरेंस होगा वो लॉस होगा। इट इज़ वेरी सिंपल, आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा सिंपल हम कुछ समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात याद रखना है, द एक्सेस बैलेंस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड शोज द प्रॉफिट। जो मैंने आपको बताया कि यदि डेबिट साइड में ज़्यादा बैलेंस है एज कम्पेयर टू क्रेडिट साइड तो प्रॉफिट है, और यदि क्रेडिट साइड में यदि ज़्यादा बैलेंस है एज कम्पेयर टू डेबिट तो प्रॉफिट है, और डेबिट साइड में ज़्यादा बैलेंस है एज कम्पेयर टू क्रेडिट तो वो लॉस है। लेकिन किसी भी अकाउंटिंग पीरियड की बात कर रहे हैं, मतलब 1 अप्रैल से शुरुआत होगी एंड 31 मार्च की डेट पर हम इस चीज़ को कंपेयर करेंगे, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस जो होते हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फर्दर कोवेंचर अकाउंट में इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब होता क्या है ज़रा ध्यान से समझिए, ठीक है। तो दो अकाउंट्स हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। पहला अकाउंट था जॉइंट बैंक अकाउंट। जॉइंट बैंक अकाउंट सिंपली कैश में डील करता था। 2 लोग आएंगे जॉइंट वेंचर बना रहे हैं, 4 लोग आएंगे जॉइंट वेंचर बना रहे हैं, तो वो एक कॉमन अकाउंट ओपन करेंगे जो कि जॉइंट अकाउंट होगा, और उसमें सभी अपने रेशियो में पैसा उसमें इन्फ्यूज़ कर देंगे, जमा कर देंगे बिजनेस के लिए। मान लीजिए सभी को 25-25 लाख या 50-50 लाख या जो भी अमाउंट उनका शेयर बन रहा है इस जॉइंट वेंचर को बनाने में, वो उसे डिपॉजिट कर देंगे। जॉइंट वेंचर, तो जॉइंट अकाउंट जो होता है वो वेंचर शुरू होने के पहले पैसे को इकट्ठा करने के लिए यूज़ होता है, उसी से सारे कैश हैंडल्स होते हैं। जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या होता है, जब आपका जॉइंट वेंचर बिजनेस शुरू कर देता है और बिजनेस रन करना शुरू कर देता है तो उस केस में इनकम एक्सपेंसेस की जो ट्रैकिंग होती है वो जॉइंट वेंचर अकाउंट से करी जाती है, इनकम एक्सपेंसेस की ट्रैकिंग, ठीक है। उसके लिए अकाउंट बनाया जाता है, सारे एक्सपेंसेस को इससे डेबिट करते जाते हैं, सारे सेल्स को और कलेक्शंस को और इनकम्स को इसमें क्रेडिट करते जाते हैं। बहुत सिंपल सी ये कहानी चल रही थी अब तक हमारी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग इसे समझ भी पा रहे होंगे। फिर बात आती है कोवेंचर अकाउंट की। हम सभी ने क्या देखा, कोवेंचर अकाउंट किस चीज़ के लिए होता है, पर्सनल अकाउंट ऑफ द वेंचर्स आर मेंटेन टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन ऑफ कैश गुड्स एक्सपेंडिचर डायरेक्टली paid and payment directly received by co-ventures are also recorded in this account. The profit or the loss so made on the venture is transferred to this account in the agreed profit sharing ratio. The account is also closed on completion of the venture. अब ध्यान से समझने की कोशिश करना,
को वेंचर्स अकाउंट जो होंगे ना वो एक नहीं होंगे, वो मल्टीपल होंगे। मान लीजिए 3 को वेंचर हैं, 3 लोगों ने मिलकर जॉइंट वेंचर बनाया, तो को वेंचर अकाउंट 1, को वेंचर अकाउंट 2, को वेंचर अकाउंट 3 होंगे, तीनों को वेंचर अकाउंट होंगे। अब 3 लोग हैं तो मान लीजिए 33%, 33%, 33%, तो जो भी 31 मार्च पर प्रॉफिट होगा वो 33%, 33%, 33% के रेशियो में तीनों को डिवाइड हो जाएगा, तीनों के खाते में चला जाएगा। इन केस लॉस होता है तो जो भी लॉस होता है उस लॉस के 3 इक्वल पोर्शन होंगे और तीनों के अकाउंट में चले जाएंगे। अब पोर्शन इक्वल होंगे या क्या रेशियो होगा ये डिपेंड करेगा उस रेशियो में जिस रेशियो में इन्होंने अपना एमओए साइन किया होगा। मान लीजिए जिस रेशियो में उन्होंने पैसा लगाया होगा प्रॉफिट भी उसी रेशियो में लगभग डिस्ट्रीब्यूट होता है। इन द नॉर्मल केसेस, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं तो वो अलग बात है, ठीक है, कि मान लीजिए एमओए में कुछ स्पेशल कंडीशंस लिखी गई हैं कि जो जिसने मेन आइडिया है जॉइंट वेंचर का उसको 50% जाना है, रिमेनिंग 50% बाकी के सभी को वेंचर्स में जाना है, या ऐसी कोई स्पेशल कंडीशन है, दैट इज़ अ डिफरेंट सिनारियो। अदरवाइज होता क्या है, जितने भी लोग होते हैं उनमें एक इक्वल रेशियो में प्रॉफिट को या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। तो तीनों अकाउंट हमने समझ लिए। सबसे पहले जॉइंट बैंक अकाउंट जो कि एक बैंक अकाउंट है। सिंपली इसमें क्या किया जाएगा, जितने भी जॉइंट को वेंचर्स होंगे वो आएंगे अपना पैसा डाल देंगे। एक तरह से ये कैपिटल अकाउंट का काम करता है। जैसे नॉर्मल बिजनेसेस में कैपिटल अकाउंट होते हैं, वहीं जॉइंट वेंचर में जॉइंट बैंक अकाउंट होता है जो कि कैपिटल अकाउंट के तौर पर काम करता है। नॉर्मल बिजनेसेस में इनकम एक्सपेंस अकाउंट होता है, तो जॉइंट वेंचर में जॉइंट वेंचर अकाउंट होता है जो कि इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करता है अलॉन्ग विद प्रॉफिट एंड लॉसेज। और को वेंचर अकाउंट क्या होंगे, ये वेंचर्स के पर्सनल इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं। ध्यान रखना एक बार फिर से, को वेंचर्स अकाउंट जो हैं दे आर द पर्सनल एंड इंडिविजुअल्स अकाउंट ऑफ ईच ऑफ द को वेंचर पार्टिसिपेटिंग इन द जॉइंट वेंचर, ठीक है। हर एक को वेंचर जो कि उस जॉइंट वेंचर में पार्टिसिपेट कर रहा है उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट है। जितना भी प्रॉफिट फाइनल 31 तारीख पर 31 मार्च पर निकल कर आएगा, किस चीज़ से, जॉइंट वेंचर अकाउंट से, जब कैलकुलेशन किया जाएगा तो जो भी प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को इक्वल अमाउंट में या जिस रेशियो में भी डीड में लिखा होगा उस डीड के हिसाब से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। दैट्स इट। आगे की कहानी को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ मैंने स्लाइड्स लिए हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि ये डेट है, ये पर्टिकुलर का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ट्रांजेक्शन, उसके बाद अमाउंट जो डेबिट है, अमाउंट जो क्रेडिट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी चीज़ों को देख लेते हैं एक बारी और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। द इनिशियल कंट्रीब्यूशन मेड बाय द कंट्रीब्यूटर। अब यहाँ पर ये जो अकाउंट है, ये जब इनिशियल कंट्रीब्यूशन हो रहा है को वेंचर्स का, तो इनिशियल कंट्रीब्यूशन किस में रखा जाता है सर, जॉइंट बैंक अकाउंट में, जॉइंट बैंक अकाउंट में रखा जाता है। मतलब हम सबसे पहले वाले जॉइंट बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं। तो ये है आपका जॉइंट बैंक अकाउंट, देखो जैसे सामने भी लिख भी दिया है मैंने यहाँ पर, ठीक है, जॉइंट बैंक अकाउंट। तो जो पैसा आया और जो गया वो यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब इसका नेचर समझ लीजिए, जब भी पैसा जॉइंट बैंक अकाउंट को क्या किया जाता है, डीआर किया जाता है, डेबिट मारा जाता है, और को वेंचर्स अकाउंट को फिर क्या कर दिया जाता है, क्रेडिट मार दिया जाता है ना, बीइंग कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड, और ये बोल दिया जाता है कि कंट्रीब्यूशन बन गई है। उसका सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, फॉर एक्सपेंसेस पेड आउट ऑफ जॉइंट बैंक अकाउंट। अब जॉइंट बैंक अकाउंट से यदि किसी एक्सपेंस को पे किया गया है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट किया जाता है। मैंने क्या बताया था कि एक्सपेंसेस के केस में जॉइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट किया जाता है और इनकम के केस में क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्सपेंस की बात हो रही है, तो जॉइंट बैंक अकाउंट देखिए यहाँ पर डेबिट हो रहा है, और जॉइंट वेंचर अकाउंट यहाँ पर क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, और जॉइंट बैंक अकाउंट यहाँ पर हमें क्रेडिट होते हुए दिख रहा है। बिल्कुल देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक रिलेशन याद रख लो, देयर इज अ रिवर्स रिलेशन बिटवीन जॉइंट बैंक अकाउंट एंड जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है। बिल्कुल रखने की कोशिश नहीं करना कि कहाँ कब डेबिट क्रेडिट होगा, आप पकड़ के रखो जॉइंट वेंचर अकाउंट, क्योंकि जॉइंट वेंचर अकाउंट में सीधी अकाउंटिंग चलती है नॉर्मल लोगों के हिसाब की, ठीक है। हमें पता है कि यदि पैसा एक्सपेंस के लिए हमने निकाला तो डेबिट होगा, पैसा कहीं बाहर से आ रहा तो क्रेडिट होगा, यही होता है ना, यही हो रहा है जॉइंट वेंचर अकाउंट में। तो जॉइंट वेंचर के लिए याद रखो, और ये याद रखो कि जो जॉइंट बैंक अकाउंट है उसका नेचर जस्ट अपोजिट होता है जॉइंट वेंचर से। मतलब जो अमाउंट जॉइंट वेंचर में डेबिट हो रहा है वो जॉइंट बैंक में क्रेडिट हो रहा है, और जो अमाउंट जॉइंट वेंचर में क्रेडिट हो रहा है वो जॉइंट बैंक में क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। क्लियर है, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल प्रोसेस यहाँ पर चल रही है। तो जॉइंट वेंचर स्ट्रेट चलता है, इसको हम याद रखेंगे, जॉइंट बैंक उसके अपोजिट चलता है, उसको हम लॉजिकली बना लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगला एक और एग्जांपल मैंने आप सभी के लिए लिया है। एक और एग्जांपल से हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सपेंस फिर से आ गए, फिर से एक्सपेंस की बात हो रही है, फॉर एक्सपेंसेस, ठीक है।
तो फिर एक्सपेंस की कहानी में क्या होगा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, जब भी एक्सपेंस आएगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को आप डेबिट करेंगे और को वेंचर अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। अब ध्यान से रखना को वेंचर अकाउंट का रोल क्यों आया, ध्यान से समझिए। अब फॉर एक्सपेंस, एक्सपेंस कौन सा था, पेड गुड्स ब्रॉट इन बाय को वेंचर। को वेंचर यदि किसी गुड्स को लेके आ रहा है तो को वेंचर ने अपने अकाउंट को क्या करा है, डेबिट किया है उसको लाने के केस में। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत सिंपल सी चीज़ है। जब भी कोई एक्सपेंस होगा तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होगा, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट हो गया, लेकिन अब ये अमाउंट आपको क्रेडिट करना है कहीं ना कहीं। तो अब ध्यान से देखो इसकी रिलेटिविटी कहाँ से बन रही है। ये जो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट है, ये जो एक्सपेंस अकर हो रहा है, ये को वेंचर जो गुड्स लेके आ रहा है उससे अकर हो रहा है, तो इसका अमाउंट पे किसको होगा, को वेंचर को पे होगा और को वेंचर के पर्सनल अकाउंट में पे होगा, मतलब को वेंचर का पर्सनल अकाउंट जो होगा यहाँ पर क्रेडिट मारा जाएगा। क्लियर है, ईजी था मेरे हिसाब से। चौथा है एंट्री फॉर लॉस ऑफ गुड्स। यदि लॉस होता है, लॉस ऑफ गुड्स होता है तो कोई एंट्री नहीं होगी। सुपर इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देयर विल बी नो एंट्री in the case of loss of goods in a joint venture। मतलब ज्वाइंट वेंचर में कभी भी यदि लॉस हो जाता है गुड्स का, ध्यान से रखना, इसे नॉर्मल लॉस से कंफ्यूज मत कर देना। 31 मार्च को डेबिट ज़्यादा निकला, क्रेडिट कम निकला, लॉस हो गया, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, ये नहीं बोल रहा मैं, उसकी एंट्री होगी। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ज्वाइंट वेंचर में हैं, लेट से ज्वाइंट वेंचर में ट्रांसपोर्टेशन में कुछ गुड्स जो है वो खो जाता है, कुछ सामान खो जाता है, तो एट द एंड ऑफ द डे है ये एक तरह का लॉस। बट यदि ऐसा कुछ भी होता है कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन या ड्यूरिंग एनी XYZ प्रोसेस यदि गुड्स खो जाते हैं, सामान खो जाता है, तो उसकी कोई भी एंट्री जो है वो यहाँ पर नहीं होती है। दैट्स सिंपल थिंग आई वुड से, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं फॉर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। मान लीजिए अब इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुए, तो इंश्योरेंस क्लेम जब रिसीव होंगे तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट को मारा जाएगा डेबिट। ज्वाइंट बैंक अकाउंट उल्टा चलता है, आप तो ज्वाइंट वेंचर को पकड़िए, ज्वाइंट वेंचर हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। जब भी इनकमिंग होगी तो ज्वाइंट वेंचर क्या होगा, हमने क्या देखा था, सारे की देखो जब इंश्योरेंस क्लेम आ रहा है तो वो कंपनी में इनकमिंग है, ज्वाइंट वेंचर में इनकमिंग है। इनकमिंग आउटगोइंग की बात जब भी होगी तो हम किसे हिट करेंगे, हम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को हिट करेंगे, ठीक है। तो ऑल द इनकमिंग्स आर क्रेडिटेड टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ऑल द आउटगोइंग्स आर डेबिटेड फ्रॉम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। तो जो इंश्योरेंस का क्लेम आ रहा है दैट इज सम सॉर्ट ऑफ इनकमिंग टू द ज्वाइंट वेंचर, और यदि ये इनकमिंग है तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को ये क्रेडिट करेगा। अब आपको ये देखना है यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है तो कहीं ना कहीं डेबिट एंट्री होनी चाहिए। अब दो जगह हैं, एक या तो आप को वेंचर अकाउंट में डेबिट एंट्री मारेंगे या फिर आप ज्वाइंट बैंक अकाउंट में डेबिट एंट्री मारेंगे। तो को वेंचर को डेबिट एंट्री क्यों मारेंगे भाई, को वेंचर का अभी इस लेवल पर कुछ लेना देना है क्या नहीं। देखो को वेंचर का काम कब आता है, यदि को वेंचर ने कोई एक्सपेंस मेड किया है, इफ एनी को वेंचर मेड एनी एक्सपेंस, तब उस केस में उसके अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करना है। इंश्योरेंस क्लेम का भी को वेंचर से कुछ भी लेना देना नहीं है, दैट इज वाई इसको हम कहाँ पर डेबिट मार देंगे, ज्वाइंट बैंक अकाउंट में डेबिट मार देंगे, ठीक है। दैट्स इट, बहुत सिंपल सी चीज़ थी, ठीक है। थोड़े से लॉजिक लगाने पड़ेंगे आपको। एंट्री नंबर 6 को हम समझते हैं कि एंट्री नंबर 6 यहाँ पर हमें क्या बताना चाह रही है। एंट्री नंबर 6 हमसे ये बोलती है कि भाई ज्वाइंट बैंक, एंट्री नंबर 6 क्या है, यदि सेल होती है गुड्स की तो पैसा आएगा तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट होगा और ज्वाइंट बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है, क्लियर। डेप्रिसिएशन का केस समझिए, डेप्रिसिएशन के केस में कोई भी एंट्री नहीं होती, याद रखना सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। इसको मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ आप सभी के लिए, ईजी रहेगा। देयर इज सिक्स नंबर पर थे हम, तो यहाँ पर याद रखना है आपको, यहाँ पर याद रखना है कि इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन, याद रखना ये चीज़ आपको, डेप्रिसिएशन ऑफ ज्वाइंट एसेट में याद रखना है कि देयर वुड बी नो एंट्री इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के केस में कोई भी एंट्री नहीं होगी, ठीक है। चलिए, आई होप चीज़ें यहाँ तक हम सभी को समझ आ गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं आगे और अगला केस समझते हैं। ये एंट्रीज आप एक बार देख लेंगे, किसी भी एंट्री में आपको दिक्कत होती है तो ये कैन आस्क मी। अगला जो केस है, जब कोई भी सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किए जा रहे हों। अगला केस कब है,
जब कोई भी सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो मेंटेन नहीं किए जा रहे हो। ठीक है, अब इसे कैसे करना है ज़रा ये समझिए, अपन इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, कि जॉइंट वेंचर अकाउंट है और उसमें कोई भी सेपरेट बुक मेंटेन नहीं की जा रही है, तब हमें क्या करना है। ठीक है, तो इन केस each co-venture maintain the record independently of the joint venture transactions. Each co-venture maintain the full record of own transactions and that of the other co-venture transaction. However, if the co-ventures choose to keep the record of their own transaction only, then they prepare memorandum of joint venture account, है ना, एंड देयर आर टू कंडीशन। अब ध्यान से समझिए, इसमें यहाँ से मोटा मोटा निकल कर ये सामने आ रहा है कि यदि देखिए सेपरेट आपने अकाउंट बनाए हैं तो 3 तरह के अकाउंट हैं और उन अकाउंट में सारी चीज़ें मेंटेन हो रही हैं और दोनों वेंचर, तीनों वेंचर, हज़ारों वेंचर जो हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, ये तो पहला सिनेरियो था। दूसरा सिनेरियो हमने क्या देखा कि मान लीजिए कोई भी सेपरेट अकाउंट मेंटेन ही नहीं हो रहा है, देयर इज़ नो सेपरेट अकाउंट इज़ मेंटेन्ड। इन दैट केस क्या होगा, उस केस में क्या होगा, हर एक जो कोवेंचर होगा वो अपने अपने अकाउंट को मेंटेन करेगा, साथ में सामने वाले अकाउंट को भी मेंटेन करेगा। मतलब एक रिकॉर्ड रखेगा कि खुद ने कितना पैसा इन्फ्यूज़ किया, क्या सेल हुई, क्या एक्सपेंस हुए, एंड 31 मार्च पर उसको कैलकुलेट करेगा और साथ में वो सामने वाले को भी देखेगा कि सामने वाले वेंचर ने कितना इन्फ्यूज़ किया, कितना एक्सपेंस हुआ, कितना इनकमिंग हुई, लाभ लाभ लाभ। ठीक है, अच्छा, अब मान लीजिए यदि दोनों में से दोनों ये चाहते हैं कि मैं अपने रिकॉर्ड मेंटेन करूं, आप अपने रिकॉर्ड मेंटेन करो, मैं आपके नहीं करूंगा, आप मेरे नहीं करोगे, तो इन दैट केस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है उसकी जगह यहाँ पर होता है मेमोरेंडम ऑफ जॉइंट अकाउंट। उसमें आपको ये चीज़ मेंटेन करनी होगी इन द रिटन बेसिस। अब यहाँ पर क्या होगा, यदि दोनों अपने अपने ही रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं, एक दूसरे के नहीं मेंटेन करना चाहते हैं, तो फिर दो चीज़ें ऑप्ट करनी पड़ती हैं उनको। पहला तरीका होता है व्हेन ईच को वेंचर कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन, या तो हर एक कोवेंचर सारे के सारे रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन को नोट करके रख रहा है, और दूसरा तरीका क्या होता है, वो केवल और केवल अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करके रख रहा है ना। दो पॉसिबल सिनारियो हैं, या तो वो अपने भी मेंटेन कर रहा है और सामने वाले की भी मेंटेन कर रहा है, मतलब पहला वाला भी दोनों को मेंटेन कर रहा है, दूसरा वाला भी दोनों को मेंटेन कर रहा है, द फर्स्ट सिनारियो। सेकंड वन इज ए अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहा है, बी अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहा है, ए को बी के बारे में नहीं पता, बी को ए के बारे में नहीं पता, इन अ जॉइंट वेंचर। अब हर एक केस को हम समझते हैं, तो ध्यान से समझना है कि व्हेन ईच को वेंचर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन, तब क्या होता है समझिए। अंडर दिस मेथड ईच को वेंचर प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड को वेंचर अकाउंट। ठीक है, और इसकी जर्नल एंट्रीज कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मेथड याद रखना है कि जब आपको दोनों ही तरह को मेंटेन करना है, मतलब हर एक को दोनों के मेंटेन करना है, तो वहाँ पर दो अकाउंट बनते हैं, एक तो जॉइंट वेंचर अकाउंट बनता है और दूसरा बनता है को वेंचर अकाउंट बनता है। ठीक है, और उनके रूल्स वैसे ही होते हैं जैसे अब तक हम पढ़ते आए हैं कि भाई यदि गुड सप्लाई होगा वेंचर से आउट ऑफ बिजनेस, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट को आप डेबिट करेंगे और परचेस को आप क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, परचेस को आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर अगला क्या है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला क्या एग्जाम्पल हमारे लिए, अगली जो जर्नल एंट्री है वो ये बोल रही है कि मीटिंग एक्सपेंसेस ऑफ परचेज ऑफ वेंचर। अब एक्सपेंसेस हुआ है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होगा और बैंक क्रेडिटर जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर, तो मोटा मोटा बात हमें समझकर सामने ये आई है कि जब भी को वेंचर अकाउंटिंग होगी और अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहे हैं सेपरेटली, उस केस में क्या होता, उस केस में दो पॉसिबिलिटीज़ बनती। एक, जब दोनों केवल अपने अपने रिकॉर्ड मेंटेन करें, जब दोनों अपने के साथ साथ दोनों एक दूसरे के भी मेंटेन करें। ठीक है, तो पहले के लिए हमने अकाउंटिंग देख ली। दूसरा केस क्या है, व्हेन ईच को वेंचर कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ओन ट्रांजेक्शन ओनली, मतलब जब हर एक को वेंचर केवल और केवल अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करना चाहता है, उस केस में क्या होता है, अंडर दिस मेथड को वेंचर रिकॉर्ड ओनली देयर ओन ट्रांजेक्शन। फॉर दिस पर्पस दे ओपन जॉइंट वेंचर विद को वेंचर्स अकाउंट, they debit all the expenses, incomes, profit and losses from the joint venture to the account. However, we cannot ascertain profit from this account. For determining the profit of joint venture, we prepare मेमोरेंडम ऑफ जॉइंट वेंचर। ठीक है, अब ध्यान से रखना, इस केस में क्या होता है, केवल और केवल एक अकाउंट ओपन किया जाता है, जॉइंट वेंचर अकाउंट, जो कि इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करता है। लेकिन इस केस में आप प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट नहीं कर सकते, और इस स्थिति में प्रॉफिट लॉस को हम कैलकुलेट करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ जॉइंट अकाउंट के पास जाते हैं, जिसके थ्रू हम इस चीज़ को क्लैरिफाई करते हैं।
ठीक है, यहाँ पर ये एंट्रीज़ हम देख सकते हैं। तो दोस्तों इस एंट्रीज़ के साथ थैंक यू सो मच। आपकी क्लास जो है आज ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ पसंद आई होगी। किसी भी तरह का कोई भी इशू है आपके पास, किसी भी तरह का कोई भी डाउट है आपके पास, तो पूछना ना भूलें। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। बाय बाय, गुड नाइट।